रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर जो डर सारी दुनिया को है, क्या वो सच साबित होने जा रहा है? क्या रूस यूक्रेन की जंग एटमी जंग में बदलने जा रही है, जो तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन रहा है? रूस की तरफ से एटमी युद्ध की धमकी हो या फिर तीसरे विश्व युद्ध को लेकर दावा हो, पिछले 2 साल में न जाने कितनी बार ऐसा हो गया है, लेकिन इस बार रूस की तरफ से लगातार ये चेतावनी दी जा रही है। चलिए आज के इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं क्या है ये धमकी की वजह और क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने धमकी दी है कि अमेरिका को आग से खेलने से बचना चाहिए। उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से भी इनकार नहीं किया। रूसी रक्षा परिषद और उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ही ऐसी धमकी दी है। रूस ने अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी है। उसकी ये धमकी तब आई है जब पश्चिमी देश यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में और अधिक हमले करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। परमाणु हमलों की धमकी पर जिक्र करते हुए रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि इस तरह के विचार आग से खेलने के समान है। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के बेहद खास दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस पश्चिम द्वारा सहायता प्राप्ति अपनी धरती पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए परमाणु हथियारों की तैनाती का अभ्यास कर रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी प्रतिक्रिया यूक्रेन पर सीमित नहीं होगी। लावरोव ने कहा कि हम एक बार फिर अनुरोध कर रहे हैं कि आग से खेलना बंद करें। ये हरकतें छोटे बच्चों की तरह है जो माचिस से खेलते हैं, लेकिन इसके परिणाम उनके आकाओं के लिए बहुत खतरनाक है। लावरोव ने तीसरे विश्व युद्ध की संभावना का भी हवाला दिया और कहा कि यह केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं होगा। लावरोव ने कहा कि अमेरिका स्पष्ट रूप से तीसरे विश्व युद्ध के बारे में बातचीत को ऐसी चीज के रूप में जोड़ते हैं जो भगवान ना करे। अगर ऐसा हो तो केवल यूरोप को प्रभावित करेगा। लावरोव का यह बयान यूक्रेन को रूसी क्षेत्रों में और भी अधिक हमले करने के लिए भागीदारी द्वारा प्रदान किए गए हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने की मांग के बीच आई है। अब तक यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय भागीदारों द्वारा प्रदान की गई मिसाइलों का उपयोग रक्षात्मक रूप से और रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत सीमित तरीके से करने की अनुमति है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बार बार रूस के अंदर और भी गहराई तक हमले करने की अनुमति देने का आग्रह किया, क्योंकि रूस यूक्रेन के अंदर नागरिक लक्ष्यों पर हमला करना जारी रखे हुए है। यह पहली बार नहीं है जब रूस ने चल रहे यूक्रेन संघर्ष के बीच परमाणु की धमकी दी है। जून में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यह सोच गलत है कि रूस कभी भी परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार पुतिन ने कहा है कि किसी कारण से पश्चिम का मानना है कि रूस अभी भी इसका उपयोग नहीं करेगा। आप इसे हल्के में नहीं ले सकते, सतही तौर पर नहीं ले सकते। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति पद के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस के अंदर हमला करने के लिए हथियारों की आपूर्ति परिणामों के बिना नहीं रह सकती। मई में शीर्ष रूसी नेता दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस पश्चिम द्वारा सहायता प्राप्त अपनी धरती पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए परमाणु हथियारों की तैनाती का अभ्यास कर रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोई भी प्रतिक्रिया यूक्रेन तक सीमित नहीं होगी। मेदवेदेव ने कहा कि कुछ परिस्थितियों में जवाब सिर्फ कीव को ही नहीं दिया जाएगा और इसमें सिर्फ विस्फोटक ही नहीं बल्कि विशेष गोला बारूद भी शामिल होगा, और ऐसे हमलों का जवाब देना ही नियोजित सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है। महामहिम के अर्ध शिक्षित मूर्खों को भी यह बात समझनी चाहिए। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।